वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हम कर रहे हैं, जिसमें हमने त्रिकोणमिति हमारा सबसे पहला लेक्चर चल रहा है और जिसमें हमने काफी कुछ पिछली जो लेक्चर था उसमें समझ लिया और इससे आगे का जो लेक्चर है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो देखिए कल की हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उस वीडियो में जो कुछ हमने पोर्शन सॉल्व किया था वो सारा आपके सामने अवेलेबल है। इन सबको तो यूज करेंगे और कुछ चीजें मैं आज और ऐड ऑन करूंगा, तो उनको आपको और ऐड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति आपका एक बहुत वाइल्ड है और जब तक आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होंगे तब तक आप इनको इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये जो टेबल है, टेबल जरूर याद करना है। टेबल की वैल्यू याद कर लीजिए या फिर मान याद कर लीजिए, किसी तरीके से आपको याद जरूर करनी है, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले में आज और लिख देता हूं। जैसे कि आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी हमेशा 1 के बराबर होगी। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं जरूर, तभी आप इनको इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट में कहीं कहीं पर हमको यूज करना पड़ेगा, अगर टेन थीटा है तो आपकी वैल्यू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के बराबर होती है। और अगर आपको वैल्यू देखे कॉट थीटा के बराबर तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर। और कुछ वैल्यूज जो मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1 अपॉन में कोसेक थीटा के, और आपकी कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होती है 1 अपॉन में साइन थीटा के। इसी तरीके से आपकी कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन में सेक थीटा के, और आपकी सेक थीटा की वैल्यू बराबर होती है 1 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। नेक्स्ट में टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होती है 1 अपॉन में कॉट थीटा के, और कॉट थीटा की जो वैल्यू आपकी बराबर होती है 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर। ये फॉर्मूले मैंने पीछे भी लिख दिए थे और फिर मैंने दोबारा लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए आपको कुछ फॉर्मूले साइन 2a और कॉस 2a के जरूर याद करने। आपके पास फॉर्मूले होते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर, और इसका एक फॉर्मूला और होता है 2 टेन थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसी तरीके से नेक्स्ट में आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद करना। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं सबसे पहले 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर, और एक आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर। और एक लास्ट फॉर्मूला और होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपके कॉस 2a के सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक। इसके अलावा टेन 2a का फॉर्मूला मतलब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहां पे आपके लिए 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। कुछ फॉर्मूले और होते हैं, तो वो आपके होते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा के बराबर। नेक्स्ट में कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है आपका टेन 3a का, मतलब टेन 3 थीटा का, तो 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब ये सारे फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं, और कुछ जो सिंपल से फॉर्मूले 2 और लिख देता हूं मैं आपके लिए, और कुछ हमें आगे याद आएंगे तो उनको लिखते चलेंगे। साइन a प्लस में b के बराबर
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी के बराबर। यदि आपका फॉर्मूला साइन ए माइनस के बी के बराबर, तो आपके लिए हो जाएगी साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए और साइन बी के बराबर। नेक्स्ट में कॉस ए प्लस में बी की वैल्यू, तो आपके लिए कॉस ए और कॉस बी माइनस के साइन ए एंड साइन बी के बराबर। नेक्स्ट में कॉस ए माइनस के बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस के साइन ए और साइन बी के बराबर। नेक्स्ट में आपका फॉर्मूला टेन ए प्लस में बी का फॉर्मूला, वो आपका फॉर्मूला बराबर होता है टेन ए प्लस के टेन बी वन माइनस के टेन ए और टेन बी के बराबर। यदि आपका यही फॉर्मूला माइनस की फॉर्म में हो, टेन ए माइनस के बी बराबर, तो आपके लिए टेन ए माइनस के टेन बी वन के बटे में प्लस टेन ए और टेन बी के बराबर। तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने हैं, तभी जाके आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर पाएंगे। तो देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखिए, ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपकी तैयारी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। तो आपको दे रखा है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो भी आपको नीचे गिवन है। जिसमें tan थीटा बराबर 0 हो तो निम्नलिखित में भिन्न का मान क्या होगा। तो देखिए हमको गिवन है 4 cos थीटा प्लस के 2 sin थीटा अपॉन में 2 sin थीटा माइनस के cos थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम दोनों में अंश और हर में cos थीटा से भाग दे देते हैं। तो 4 cos थीटा प्लस के 2 sin थीटा डिवाइड किया हमने cos थीटा से, यहां पर 2 sin थीटा माइनस के 2 cos थीटा, यहां पर भी डिवाइड कर दिया हमने cos थीटा से। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहां पर 4 cos थीटा बटे cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा बटे cos थीटा बटे में 2 sin थीटा बटे cos थीटा माइनस के 2 cos थीटा बटे cos थीटा के बराबर। तो cos से cos कैंसिल, यहां पर भी cos से, और देखिए ये आ गया आपका sin बटे cos, तो आपकी वैल्यू होती है sin थीटा बटे में cos थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर होती है आपकी tan थीटा के बराबर। ये हमने इसीलिए किया जिससे हमको इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम इसमें। बराबर आपके लिए 4 प्लस में 2 tan थीटा अपॉन में 2 tan थीटा माइनस के 2 के बराबर। तो 4, अब tan थीटा की वैल्यू आपके पास 4 है, तो सभी जगह पर जहां जहां पर tan थीटा वहां पर 4 पुट कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई में 4 माइनस के 2 के बराबर, यहां पर आपके लिए 4 प्लस में 4 दूनी 8 और यहां पर भी 8 माइनस के 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू 12 के बराबर, ये आपके लिए 6 के बराबर, कैंसिल किया तो 2। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही है। तो इसी तरीके नेक्स्ट देखिए, इनकी जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिंपली इनको इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम लगेगा, ये तो आपकी समझ में आ जाए, मैं इसलिए थोड़ा आसानी से बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। साइन ए अपॉन में 1 प्लस के cos ए और 1 प्लस के cos ए अपॉन में साइन ए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपके पास वैल्यू है साइन ए 1 प्लस के cos ए प्लस में 1 प्लस के cos ए और अपॉन में साइन ए के बराबर। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, और अगर किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर आपका एलसीएम हो जाएगा साइन ए 1 प्लस में cos ए के बराबर, तो यहां पर cos से cos कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर ए, जब साइन की मल्टीप्लाई आपकी इसके साथ हो जाते साइन स्क्वायर ए, और यहां पर जब मल्टीप्लाई हो जाते cos ए का होल स्क्वायर। यहां पर फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो इसी तरीके से यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी
साइन स्क्वायर ए 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए और प्लस में 2a के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू जब cos 2a के बराबर हो जाएगी, यहां पर a और प्लस में cos a के बराबर, डिवाइड में साइन a और 1 प्लस में cos a के बराबर। तो देखिए अब नेक्स्ट में आपको क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर आपकी वैल्यू cos a के बराबर, cos a के बराबर। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a की वैल्यू आपकी हमेशा 1 के बराबर होती है। तो इन दोनों को मैंने 1 बना लिया, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 cos a और आपका डिवाइड में है साइन a और 1 प्लस में cos a के बराबर। दोनों को ऐड किया तो 2 प्लस में 2 cos a और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन a और 1 प्लस में cos a के बराबर। नेक्स्ट में 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस के cos a अपॉन में साइन a और 1 प्लस में cos a के बराबर। इससे ये कैंसिल आपकी वैल्यू, तो 2 अपॉन में साइन a के बराबर और 1 अपॉन साइन का जो फॉर्मूला होता है ऊपर जाकर ये आपका बदल जाता है कोसेक a के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करके दिखाना सिंप्लीफाई में कि इनमें से किसकी वैल्यू आपकी सॉल्व होकर ये बन जाएगी। तो हमको दे रखा है वर्गमूल में 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा। जब भी आपके पास इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो हम इसके अपोजिट की मल्टीप्लाई कर लेते हो, दोनों में, अंश में भी और हर में भी, नॉमिनेटर में भी मतलब डिनोमिनेटर में भी। तो इसका प्लस और इसका भी प्लस की मैंने मल्टीप्लाई कर ली दोनों की। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर आपके वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस में b और a माइनस के b के बराबर। तो यहां पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। लेकिन 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होगा, तो इसलिए हम इसको केवल सिंपल 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और अब इसको जब आपकी वैल्यू ये हो गई तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको रूट में लिखिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस के जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर के बराबर। किस फॉर्मूले से, जो आपका ये फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसी तरीके से ये आपके सब रूट में हो गए, तो रूट को हटा लिए क्योंकि इसका भी जोड़ा कंप्लीट है और इसका भी जोड़ा कंप्लीट है। तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एक बार 1 के लिए नीचे कॉस थीटा लिख लीजिए, एक बार साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख लीजिए। तो 1 अपॉन जो कॉस थीटा वो आपका सेक थीटा के बराबर हो जाता है और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आपका टेन थीटा के बराबर हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा है यदि tan अल्फा बराबर √3 प्लस के 2 है तो tan अल्फा माइनस के cot अल्फा का मान निकालिए। इफ tan अल्फा इक्वल टू √3 प्लस में 2 देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस के cot अल्फा। तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी वो आपको निकालना है। हमको गिवन है tan अल्फा बराबर √3 प्लस के 2 के बराबर, आपको फाइंड करनी है tan अल्फा माइनस के cot अल्फा की वैल्यू। तो हमको पता है कि tan अल्फा माइनस के 1 अपॉन में ये आपकी वैल्यू हो जाती है, cot को जब हम नीचे डिवाइड में ले जाते हैं तो ये आपकी tan अल्फा में बदल जाता है। तो tan अल्फा की वैल्यू दोनों जगह पुट कर लीजिए, √3 प्लस के 2 माइनस में 1 अपॉन √3 प्लस में 2 के बराबर, बटे में 1 एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो √3 प्लस में 2 का होल स्क्वायर तो इधर हो जाएगा, माइनस के 1 और बटे में आपकी वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस में 2 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो यहां पर आपके वैल्यू हो जाएगी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2
ए बी के बराबर और माइनस के 1 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू √3 माइनस के 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू 3 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 2 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर। 2 मल्टीप्लाई 2 आपकी वैल्यू यही 4 के बराबर। यहां पर इस वैल्यू को 4 में बदल लीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू 4 √3 माइनस के 1 के बराबर। 4 और 3 7 और 7 में से 1 गए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। तो √3 माइनस के 2, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस के 4 √3 के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है √3 माइनस में 2 के बराबर। अब हम एक काम करते हैं, यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले आप 2 कॉमन लेके देखिए। वैसे तो आप एक बार में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूं। 3 यहां से बचेगा आपका 2 और √3 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू √3 माइनस के 2 के बराबर। अब देखिए हमारे पास यहां पर है 3, तो हमको पता 3 को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, √3 और √3 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, √3 और कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो 2 √3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर 2 हो गए इसके, एक √3 एक √3, तो आपका बचा केवल √3। और यहां पर √3 मैंने कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचा, और बटे में आपके वैल्यू √3 माइनस के 2, और ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचा 2 √3, और जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर दोनों चीजें भी एक साथ भी लिख सकते हैं, मैंने इसलिए बता दिया जिससे आप इजीली इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत आप जब आपको करना आ जाएगा तो ये आप मतलब इजीली बता सकते हैं बिना सॉल्व करे ही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि फाइंड द रेशो, आपको अनुपात निकालना है दोनों का। तो यहां पर आपकी वैल्यू साइन 22 प्लस में साइन स्क्वायर 68, और इसका अनुपात निकालना है आपको कॉस स्क्वायर 33 प्लस में कॉस स्क्वायर 57 के साथ। तो देखिए किसी भी एक को आप बदल लीजिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। ये उस तरह की क्वेश्चन होगा जिसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था, जो आपको मैंने सारे के सारे क्वाड्रेंट बताए थे जिसके थ्रू आपकी वैल्यू चेंज होती है। तो उसी तरीके से चेंज करते हैं। यहां मैंने चेंज कर लिया साइन स्क्वायर को 90 माइनस 68 में, और प्लस में साइन स्क्वायर 68 के बराबर। इसमें से किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57 और प्लस में कॉस स्क्वायर 57 के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाता कॉस थीटा में बदल जाइए वैल्यू। और देखिए यहां पर प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास स्क्वायर है केवल, तो दोनों वैल्यू आपकी प्लस में ही आएंगी। और यहां पर आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर 68 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन स्क्वायर 57, और यहां पर आपके वैल्यू कॉस स्क्वायर 57 के बराबर। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी दोनों के थीटा बराबर हो, जैसे इन दोनों बराबर है, तो उनकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो ये वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर और ये वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर। तो इसका रेशो आ गया ऑप्शन नंबर 2 1:1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल क्वेश्चन है। आपको दे रखा है साइन थीटा को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर थीटा का तीव्र कोण आपको दे रखा है। तो एक्सप्रेस द टेन थीटा इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल दे रखा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले आपको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना है साइन थीटा बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 में कोसेक थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बताया हुआ था। एक फॉर्मूला बताया था मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। और जब आप इसको कोसेक थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है आपकी 1 प्लस में कॉट के बराबर हो जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी कॉट के पदों में हो जाएगी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और जो ऑप्शन नंबर है वो आपका 4th बिल्कुल ठीक है, और इसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि tan अल्फा बराबर अंडर रूट
5 माइनस के 2 अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर, तो टेन अल्फा और कॉट अल्फा जैसा हमने प्रीवियस किया था उसी तरीके क्वेश्चन है। तो आपको वैल्यू दे रखी है टेन अल्फा बराबर अंडर रूट 5 माइनस के 2, आपको वैल्यू निकालनी है टेन अल्फा माइनस के कॉट अल्फा के बराबर। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, टेन अल्फा माइनस के 1 अपॉन में टेन अल्फा में बदल जाएगी कॉट की वैल्यू, और टेन अल्फा की जो वैल्यू आपको पता है अंडर रूट 5 माइनस के 2 माइनस के 1 अपॉन में अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। यहां से एलसीएम लीजिए अंडर रूट 5 माइनस के 2, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 1 के बराबर। अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप। यहां पर फॉर्मूला लगाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 और मल्टीप्लाई 2 माइनस के 1 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 5 की जब रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां पर आपके लिए 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 के बराबर माइनस 1 के बराबर। नीचे आपकी वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर। ऐड कीजिए ये 8 सॉरी 9 में से एक गया तो आपकी वैल्यू ये 8 के बराबर, 8 माइनस के 4 अंडर रूट 5 और बटे में आपकी वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर। अब यहां से हम क्या करते हैं, माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के 4 कॉमन लिया तो ये आपकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी और 4 दूनी 8 ये आपकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहां पर आपके वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस के 2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, बराबर आपके वैल्यू माइनस के 4 के बराबर, और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। एक्सप्रेशन जो दे रखे आपको समीकरण, उसका आपको मान निकालना है। देखिए इस सवाल को अगर आप रियल वे से करते हैं, जिस तरीके से मतलब सिंपल तरीके से करना चाहेंगे, तो आप जो फॉर्मूला लगा करेंगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा और आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं जिससे 90% क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसी ट्रिक से। तो देखिए जब भी आपको दे रखी है कोई इस तरीके एक्सप्रेशन दे रखी है और आपको निकालनी है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जिसमें आपको ऑप्शन देगा 6, 4, 3 और 13। देखिए इतना सिंपल ट्रिक बताऊंगा कि आप जो केवल कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ओरली। तो देखिए जैसे आपको दे रखा है सभी जगह पर x है आपके पास, तो आप x में कोई भी एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो आपको मान इजीली आप इनके रख सकते हैं। तो मैं क्या मान लेता हूं, माना x बराबर मैंने 90 डिग्री मान लिया, तो जब मैंने 90 डिग्री यहां पर वैल्यू मान सकता हूं तो आपकी वैल्यू है यहां पर sin 90 माइनस के cos 90 की पावर 4 प्लस में 6, यहां पर आपके वैल्यू sin 90 प्लस में cos 90 की पावर 2, और ये आपके वैल्यू 5, यहां पर आपके वैल्यू sin 6 की पावर 90 प्लस में cos 6 की पावर 90 के बराबर। अब देखिए अब आपको पता है कि sin 90 टेबल से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, sin 90 की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होती है और cos 90 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 के बराबर हो जाती है। तो यहां पर आपके वैल्यू 2 1 माइनस के 0 की पावर 4, 0 की पावर 4, ये आपकी पावर यहां पर 4 के बराबर, 0 की पावर 4, यहां पर आपकी वैल्यू 6, यहां पर 1 माइनस के 0 की पावर 2 प्लस में 5, यहां पर आपके वैल्यू 1 की पावर 6, यहां पर आपके वैल्यू 0 की पावर 6 के बराबर। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 आ जाएगा, यहां से यहां पर 6, यहां से आपको 1 मिलेगा, ये आपके वैल्यू 5, यहां से आपको 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 प्लस के 6 प्लस के 5 बराबर में 13, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाए। सिंपल हो गया, कितनी जल्दी आप इजीली आप इसको कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन मैं आपको एक और सिंपल तरीका बता देता हूं इसको, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से सीखना चाहिए जिससे कि आप इजीली इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ट्रिक काम नहीं आती है तो दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए। तो देखिए आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर दोनों में आपकी वैल्यू चेंज कर देते हैं और इस वैल्यू को कोसेक के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर। तो आपके पास जो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए 2, सबसे पहले सेक की जगह चेंज किया 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 4, यहां पर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 2, सॉरी सभी जगह आपका ए है तो ए लिख लीजिए। तो टेन ए स्क्वायर ए माइनस के 4 कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी प्लस में 2 टेन स्क्वायर ए प्लस के 4 कॉट स्क्वायर ए माइनस के 2 टेन स्क्वायर ए और माइनस के 4 कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, आपके पास बचे 2 प्लस के 4 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको टेन थीटा बराबर देखा ए अपॉन बी के। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि के का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, के का मान क्या होगा। तो देखिए जैसा हमने पीछे करा था एक क्वेश्चन, इसको 10 में बदल लेते हैं क्योंकि हमें 10 की वैल्यू पता है, तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, डायरेक्ट कर देता हूं मैं इसको क्योंकि आपको प्रीवियस में एक क्वेश्चन मैंने करा दिया इस तरीके का। तो ये आपकी वैल्यू है ए कॉस थीटा माइनस के बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पर ए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पर आपके लोग बी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा के बराबर। और साथ में आपकी वैल्यू है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर की पावर के बराबर। इससे ये कैंसिल कर लिया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आपकी वैल्यू ये 10 के बराबर। यहां पर मैंने कॉस थीटा का दोनों में अंश और हर में भाग दिया है। तो ये आपके लिए ए टेन थीटा माइनस के 1 माइनस के बी और यहां पर ए टेन थीटा प्लस के बी के बराबर। आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का होल पावर के बराबर। अब आपको 10 की वैल्यू पता है ए बटे बी के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू है ए मल्टीप्लाई में ए अपॉन बी माइनस के बी और ए मल्टीप्लाई में ए अपॉन बी और प्लस के बी के बराबर। और साथ में आपकी वैल्यू है ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस के बी के बराबर। यहां पर आपको लो ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस में बी के बराबर में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर बटे में 1 और बटे में 1 एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी के बराबर में आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी बी से बी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर के बराबर। और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर की पावर के बराबर। तो जब इनकी घातों की तुलना करेंगे तो के की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी आपके पास। तो के बराबर जो आपकी वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। देखिए इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और कोई आंसर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है कि एक्यूट एंगल है थीटा की जगह, तो आपको ए की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको दे रखा कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन ए के बराबर। इसको चेंज कीजिए और इसको चेंज कीजिए। कॉस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर
और कॉट थीटा आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के बराबर, और इसका होल स्क्वायर यहां पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के कॉस थीटा बटे ए के बराबर। एलसीएम लीजिए यहां से, तो साइन थीटा आ जाएगा और यहां से आपका हो जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बराबर, और यहां पर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे में ए के बराबर। दोनों पे पावर अलग अलग लिख लीजिए। 1 माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर आपके वैल्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा बटे ए के बराबर। जब आपने इससे कैंसिल किया तो ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहां पर बचेगा आपका 1 माइनस के कॉस थीटा, और नीचे जो साइन थीटा है हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको चेंज किया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपके लो 1, ऊपर से 1 बचा, यहां से ए के बराबर। अब इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाकर। तो 1 माइनस के कॉस थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा के बराबर आपके लो 1 अपॉन ए के बराबर। इससे ये कैंसिल, तो आपकी वैल्यू बची 1 अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा बटे में 1 अपॉन ए के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बराबर आपके वैल्यू 1 प्लस में कॉस थीटा के बराबर। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको और कोई तरीका नहीं है। तो जैसे आपके पास दे रखा है 10 साइन 4 अल्फा और 15 कॉस 4 अल्फा बराबर 6 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है 27 कॉस स्क्वायर 6 अल्फा प्लस में 8 सेक 6 अल्फा के बराबर। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा सबसे पहले साइन 4 अल्फा प्लस के 50 कॉस 4 अल्फा बराबर 6 के, और मैंने क्या करा यहां पर मैंने मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, तो यहां आपकी वैल्यू है 10 साइन 4 अल्फा प्लस में 15 कॉस 4 अल्फा बराबर 6, मल्टीप्लाई में 1 की जगह पर रख लिया मैंने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा और इसका होल स्क्वायर। इसको मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये सारी चीजें मान रहा हूं क्योंकि 1 के बराबर ये होता है। अब मैंने क्या करा, यहां पर कॉस 4 अल्फा से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, तो जब आप इससे भाग कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 10, देखिए यहां पर साइन बटे कॉस हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू 10 4 अल्फा के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 15, यहां पर आपकी कैंसिल हो जाएगा कॉस से, मतलब इस तरीके से जैसे आपका साइन 4 अल्फा था इसके साथ मैंने भाग कर लिया कॉस 4 अल्फा का, तो ये तो 10 के बराबर हो गया, और कॉस 4 अल्फा और कॉस 4 अल्फा ये आपके कैंसिल होकर 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर 6, और देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आपके पास था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर के बराबर, आपने डिवाइड करा कॉस 4 अल्फा से, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, बटे में कॉस स्क्वायर अल्फा की पावर 2 के बराबर। टोटल हमारे पास 4 थी और 2 पावर मैंने एक साइड ले ली, मतलब इसको रूट स्क्वायर के अंदर ले जाने के लिए केवल 2 पावर रह जाएंगी। अब इसके नीचे जब इसे करेंगे तो 10 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ये दोनों आपके इसके नीचे करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 के स्क्वायर के बराबर। यहां पर फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10 4 अल्फा प्लस के 15 6 की मल्टीप्लाई 10 4 अल्फा प्लस में 1 प्लस में 2 10 2 अल्फा के बराबर आपके लिए 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 4 अल्फा प्लस के 15 6 10 4 अल्फा प्लस के 6 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो 12 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से माइनस कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 4 इधर ले जाएंगे बराबर से 4 10 4 अल्फा 15 में से 6 को माइनस कीजिए प्लस के 9 के बराबर और माइनस के 12 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 0 के। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 10 स्क्वायर अल्फा इसको हो गया, ये आपकी वैल्यू 3 का स्क्वायर हो गया और माइनस में आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2 गुणा 2 10 स्क्वायर अल्फा
और मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके लो 0 का बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 tan स्क्वायर एल्फा और माइनस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी बदलकर ये होगी 2 tan स्क्वायर एल्फा माइनस के 3 बराबर 0। तो 2 tan स्क्वायर एल्फा बराबर 3 और tan स्क्वायर एल्फा बराबर आपके वैल्यू 3/2 के बराबर। अब आपको वैल्यू निकालनी है 27 कोसेक स्क्वायर एल्फा प्लस में 6 है यहाँ पे, यानी 6 एल्फा के बराबर। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। 27 यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर एल्फा की पावर 3 प्लस में 8 यहाँ पर लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एल्फा की पावर 3। 6 पावर थी, 2 मैंने अलग लिख ली और 3 मैंने अलग लिख ली। क्यों? क्योंकि इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। क्योंकि कोसेक स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास हो जाती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एल्फा के, और जो सेक स्क्वायर एल्फा की वैल्यू है वो 1 प्लस के tan स्क्वायर एल्फा के बराबर हमारी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 27 1 प्लस के कॉट स्क्वायर एल्फा के बराबर और इसकी पावर 3। यहाँ पर आपके वैल्यू 8 1 प्लस के tan स्क्वायर एल्फा के बराबर। तो आपकी tan की वैल्यू तो आपको पता है, यहां से cot की वैल्यू और निकालिए तो वो आपके वैल्यू है 2/3 के बराबर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 27 1 प्लस के 2/3 की पावर 3 प्लस में 8 1 प्लस के 3/2 की पावर 3 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बट्टे में 1 और बट्टे में 1 तो यहाँ आपकी वैल्यू है 27 3 प्लस के 2/3 की पावर 3 प्लस में 8 और 2 प्लस में 3/2 की पावर 3 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 27 और 5/3 की पावर 3 के बराबर प्लस में 8 और 5/2 की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 27 गुणा 1 to 5, क्योंकि 5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करी तो 125 और यहाँ पर 3 की करी तो 27 प्लस में 8 गुणा यहाँ पर भी 125 और 2 की करी तो 8 के बराबर। ये 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 प्लस में 125 बराबर आपके लिए 250 के बराबर। और जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जब टाइम एक्स्ट्रा हो तभी उलझे, वरना अदरवाइज इनको स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आपको दे रखा है cot 4 थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर इतना है। तो आपको कोसेक 4 थीटा और माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने लिख लिया cot 4 थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 के। हम इस cot को ऐसे लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस में cot स्क्वायर थीटा और बराबर आपके लिए 2.2 के बराबर। cot की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ वैल्यू लगाइए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर आपके वैल्यू 2.2 के बराबर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक 4 थीटा मतलब a का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ पर प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को इधर ले जाइए तो यहाँ आपकी वैल्यू है 2.2 प्लस में 1 के बराबर। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो गई कोसेक 4 थीटा प्लस के 1 और इसमें से इसको माइनस कीजिए तो माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमने 2.2 में जब 1 को ऐड किया तो ये आपकी वैल्यू है 3.2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 3.2 के बराबर। 1 को उधर ले जाइए तो यहाँ पर कोसेक 4 थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.2 माइनस के 1 के बराबर। और यहाँ पर आपके लोग कोसेक 4 थीटा
माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपकी वैल्यू 2.2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है कॉट 30 1 प्लस के साइन 45 1 प्लस के साइन 45 और कॉट 30। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आपकी हो जाएगी वो निकालना है। तो देखिए आपकी जो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और इसकी वैल्यू 1 प्लस में √2 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में 1/√2, इसकी वैल्यू √3 के बराबर। दोनों का एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू √3 √2 प्लस के 1/√2 और यहां पर आपकी वैल्यू यही √2 प्लस के 1/√2 और यहां पर आपकी वैल्यू √3 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू है √6 और √2 प्लस के 1 प्लस में √2 प्लस के 1 और यहां पर आपकी वैल्यू √6 के बराबर। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू √2 प्लस के 1 और √6 यहां पर मल्टीप्लाई करें तो 6 के बराबर और ये आपकी हो जाएगी √2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो इसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर 6 प्लस में √2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 के बराबर और यहाँ पर आपके वैल्यू √6 और √2 प्लस के 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 6, इसकी वैल्यू 2 के बराबर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर प्लस में 2 के बराबर और बटे में आपकी वैल्यू √6 और √2 प्लस के 1 के बराबर। ऐड कीजिए 6 और 2 8 और 9, यहाँ आपके वैल्यू 9 प्लस में 2 और √6 और √2 प्लस के 1 के बराबर। तो पीछे मूव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए 9 प्लस में 2 और √2 और √2 प्लस के 1 के बराबर। जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो, मैंने पहले ही बताया था माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 की, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, सेम थी ना वैल्यू 9, ठीक है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो यहाँ पर 9 √2 और इसकी इसमें कही तो माइनस के 9 प्लस के 2 अंडर रूट में 2 के बराबर, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2 √2 के बराबर बटे में आपकी वैल्यू अंडर रूट में 6 और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर आपके वैल्यू 9 √2 के बराबर और माइनस के 9 प्लस के 4 और माइनस के 2 √2 के बराबर। आपकी वैल्यू नीचे बचेगी √6 के बराबर, क्योंकि 2 में से 1 गए तो 1 बच जाएगा। इसमें से माइनस कीजिए तो 7 √2 और माइनस के 5 बटे में √6 के बराबर। अब √6 की ऊपर गुणा और √6 की नीचे गुणा कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 √12 माइनस के 5 √6 बटे में 6 के बराबर और इसमें से जोड़ा बन के बाहर आ जाएंगे। 12 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, तो पेयर बाहर आ जाएगा यहाँ से 7 × 2 अंडर रूट में 3 प्लस में माइनस में यहाँ पर आपके लोग माइनस में 5 √6 बटे में 6 के बराबर और 14 √3 माइनस के 5 √6 अपॉन में 6 के बराबर, जो आपका ऑप्शन नंबर है 3rd आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतने ही क्वेश्चन थे और आगे मिलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।